अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो में हम एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को यूज़ करके देखते हैं कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मूव ब्लॉक किस तरह काम करता है। तो मैंने मूव ब्लॉक को ड्रैग किया और अपने पास जो कोड एडिटर है उसके अंदर लाके मैंने अपने पास मूव ब्लॉक रख दिया और मैंने इसको जो है वो इसकी इनपुट को चेंज कर दिया और मैंने कहा कि मूव 30 स्टेप्स। तो ये मेरे पास मूव कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ब्लॉक है और ये हमें कहता है कि टर्न 15 डिग्रीज। इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्प्राइट है, मेरी कैट जो है वो 15 डिग्रीज टर्न हो जाएगी। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें कि मेरी जो कैट है उसका मुंह थोड़ा सा नीचे को चला गया है। इसका मतलब है कि वो 30 डिग्रीज रोटेट हो गई है। और यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, 15 हर एक में प्लस होता जा रहा है। तो हम इस तरह जो है वो टर्न कर करके अपनी कैट को जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे टर्न कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमारे पास आ गई स्टार्टिंग इसकी डायरेक्शन जो थी हमारे पास 90। तो अब के केस में हम इस तरह का काम कर सकते हैं। ये देखें कि यहाँ पे आपके पास जो इसकी शेप है ब्लॉक की, वो इस तरह की शेप है कि यहाँ से ब्लॉक को हम इस ब्लॉक के साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं इसको अपने पास माउस को लेके जाऊं और मैं अगर यहाँ पे अपने पास इसको ड्रैग करके अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे इसके साथ जोड़ना चाहूँ तो ये देखें कि ये मेरे पास जुड़ रहा है। और मैं अगर यहाँ पे छोड़ूं तो ये दोनों ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो जब भी आप एक से ज़्यादा काम करते हैं जिसमें हमने कहा कि हमने मूव करना है, ये एक अलग ब्लॉक, फिर हमने कहा उसके बाद मूव करने के बाद वो टर्न करे 15 डिग्रीज, तो ये एक अलग ब्लॉक। और जब इस तरह हम सीक्वेंस में कोई काम करते हैं जिसमें हमने कहा कि पहले मूव करे फिर उसके बाद टर्न करे, तो इसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इसको प्रोग्राम बोलते हैं कि ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर वो पहले मूव करेगा और फिर उसके बाद टर्न करेगा। तो अब ये देखें कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो पहले 30 स्टेप्स मूव किया, फिर उसके बाद वो 15 डिग्रीज टर्न किया। और मैं अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करती हूँ तो वो मूव भी कर रहा है और वो टर्न भी कर रहा है। और मैं अगर इसके ऊपर स्पीडली जो है वो अपने पास क्लिक करती जाऊँ तो अब ये देखें कि मेरी जो कैट है वो एक सर्कल के अंदर मूव करना शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास जो है मूव और टर्न, इन दोनों को इकट्ठा मिला के हमने एक प्रोग्राम लिख लिया है जिसके अंदर ये इसी सीक्वेंस में हमेशा आपके पास चलेगा। पहले वो 30 स्टेप्स मूव करेगा, फिर उसके बाद वो 15 डिग्रीज टर्न करेगा। तो अब मैं अगर इसको जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर लें, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसकी डायरेक्शन को, हमारे पास 90 स्टार्टिंग में होती है और अगर मैं इसकी जो है वो लेट्स से 15 की जगह पे 30 कर दूं, तो अब के केस में मेरे पास जो है वो छोटे सर्कल के अंदर मूव कर रही है क्योंकि हमने उसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा कर दी है। अगर यहाँ पे हम इसको कम कर दें, 15 कर दें, तो अब हमारे पास कैट जो है वो एक बड़े सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो इस तरह के काम हम कर सकते हैं। हम डिफरेंट, यहाँ पे आप देखें जितने भी आपके पास कोड ब्लॉक्स हैं उन सारों की इसी तरह की शेप है कि वो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ अटैच हो सकता है और फिर आपके पास जो शुरू होगा चलना वो बिल्कुल इसी तरह है कि पहला ब्लॉक चलेगा फिर उसके बाद अगला ब्लॉक चलेगा। और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कह लें एक्शंस हैं या सीक्वेंस ऑफ आपके पास कोड ब्लॉक्स हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पहले मूव एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद आपके पास टर्न का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।